सो वी आर लिटिल अहेड, राइट? तो Yes, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ठीक है? क्या कहेगा कि फ्रैक्शन को ऐड करो, कभी कभी कहेगा रिड्यूस इन सिंगल फ्रैक्शन, रिड्यूस इन सिंगल फ्रैक्शन। तो कैसे करोगे आप इसको? सीधा सीधा ऐड करोगे। ऐड yes, में ma'am. देखो ये क्या आ जाएगा, 6 आएगा। तो Yes, ma'am. ये 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स इज इक्वल टू 5/6। Okay. क्लियर है ना? Yes, ma'am. तो सबसे पहले तो हम लोग मिक्स फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 और +1 5/2 प्लस 7/3 माइनस 4 1 जा 4 1 5/4। ठीक है, अब क्या लेंगे, एलसीएम का कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर है 2 6, 3 और 4. 4। तो 2 टाइम्स जाएंगे तो 1 3 2, फिर 2 टाइम्स 1 3 1, देन 3 टाइम्स 1 3 1, राइट? तो 2 2 जा 4 4 4 3 जा 12, 12. इट विल बी 12, राइट? इसके बाद क्या होगा, 2 के पे में 6 टाइम्स, अच्छा इसके नीचे करते हैं तो ज़्यादा सुविधा होगा आपको। यहाँ पर 12 है, ठीक है? तो 6 टाइम्स 6 5 जा 6 30, 30. 30 4 plus टाइम्स 7, तो 4 7 4 जा 28, और 3 टाइम्स तो is माइनस 3 times 15। 15. ठीक है, अब क्या होगा, 30 प्लस 30 plus 28 करो। 28 minus 15 upon हाँ 12. हाँ, तो ये हो जाएगा 2, 2 हो जाएगा। अब इसमें से -15 करना है, तो क्या हो जाएगा, ऐड करना है ना, सॉरी ऐड करना है 8, और ये हो जाएगा 5 58। Yes, 58 में से 15 माइनस करना है। तो करो, 8 में से 5 गया 3, 5 में से 1 गया 4, ठीक है, 43. 43। 43 तो ये upon 43/12 कट रहा है, नहीं कट रहा है? मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर. तो फिर हम इसको 43 से डिवाइड करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। 12 1 12, 12 2 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, तो 12 3 जा 36, 4 3 7। तो ये हो जाएगा आपका 3 सही 7/12। Right. क्लियर है ना आंसर? Yes, ma'am. क्लियर है? चलो Yes. आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक है 1/3/5, कैसे करोगे? यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3/5, राइट? तो ये क्या हो जाएगा, मैम 1 इंटू 5/3। मैम ऑफ कोर्स अगर मैम हम लोग किसी भी डिजिट से करेंगे तब भी वो सेम ही आंसर आएगा. ये तो डिवाइड है बाबू, मल्टीप्लाई होता तो सेम होता। यस मैम. डिवाइड है तो ऊपर नीचे भी तो होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसको कैसे करेंगे, 36 आई C/1/4, यानी कि 36 इंटू 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 13, 13/4, यही ना हुआ? तो ये 9 टाइम्स जाएगा, यस मैम. और 39 जा कितना होता है, 39 है मैम. मैम तो एक 177. ठीक है? ओके, सो लाइक दिस वी हैव कैन। एक क्वेश्चन है आपका बहुत ही अच्छा सा, कि सब्सट्रैक्ट -3/7 फ्रॉम 3/7। आप बताओ कैसे करोगे इसको? सब्सट्रैक्ट फ्रॉम, क्या है, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम, तो फ्रॉम 3/7 मतलब 3/7 माइनस माइनस ऑफ 3/7। समझ में आया? यस मैम. तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस प्लस। सो आई विल डू 3/7 प्लस 3/7, यानी कि 6/7। क्लियर है? यस मैम. अब देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि सब्सट्रैक्ट करना है, -4/7 फ्रॉम -6/11। तो कैसे करेंगे? तो हम करेंगे -6/11 माइनस ऑफ -4/7, राइट? तो ये क्या हो जाएगा, -6/11 प्लस 4/7। तो ये क्या हो जाएगा, 77। 7 टाइम्स -6 इंटू 7 -42, प्लस 7 11 टाइम्स तो +44। इट विल बी 44 -42, तो कितना हो जाएगा, 2, 2/77। क्लियर है ना? यस मैम. कर लोगे बेटा जी?
बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 ऑफ 15 kg। कैसे करोगे, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल है, 1/2 ऑफ बोला है, ऑफ का मतलब ही क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो ऑफ 15 kg यानी कि 15/2, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 2 को 15 से करो, कितना हो जाएगा? 7 टाइम्स 14 1, यानी कि 7 सही 1/2। ठीक है, यस मैम। और क्वेश्चन करें, देखो इधर वैसे वाले। 5/11 ऑफ 4/5 ऑफ 22 kg, यानी कि 5/11 ऑफ 4/5 ऑफ 22 kg। कैसे करेंगे? इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? इसका मतलब हो जाएगा ऑफ ऑफ पर मल्टीप्लाई बैठाएंगे, यस मैम। ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा 5/11 ऑफ 4/5 ऑफ 22, ठीक है। तो ये तो 2 टाइम्स जाएगा, ये तो पूरा कट जाएगा, यानी कि 4 × 2 = योर 8। 8 विल बी द आंसर। इट इज़ वेरी इजी, बहुत इजी है ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। ठीक है, अब बोला है इसका क्या करो, सिंप्लीफाई करो। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे बाबू? हम लोग इस्तेमाल करेंगे बॉड मास। अब देखो बॉड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट तो है नहीं, फिर हम लोग ऑफ वाला इस्तेमाल करेंगे। तो 2/3 × 1 सही 1/4 डिवाइडेड बाई 3/7 ऑफ 2 सही 5/8। तो जैसे हम लोग 2/3 कर रहे हैं, मतलब ऑफ से पहले तो मैम हम उस टाइम भी बिट्स फ्रैक्शन को पहले कर सकते हैं, मतलब कन्वर्ट। हाँ, तो मेक फाइव में कर दो ना कन्वर्ट। नहीं लिखते हैं ये वाली लाइन, ये वाली लाइन लिखते हैं 2/3 × 1 सही 1/4, तो ये हो जाएगा 5/4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3/7 ऑफ 8 दूनी 16, 16×5 16×5 21, 21/8, राइट। यस मैम। अब क्या कर सकते हैं? अब हम लोग करेंगे 2/3 × 5/4 डिवाइडेड बाई 3/7 ऑफ है, तो ऑफ इज इक्वल टू 21/8, राइट। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व करने पर बेटा मेरा क्या आएगा? ये तो चला गया तुम्हारा 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा मेरा, तो ये आ जाएगा 2/3 × 5/4 डिवाइडेड बाई 3 3 9 9/8। अब बॉड मास के अकॉर्डिंग क्या है? बी ओ हो गया, अब डी। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये मेरा हो जाएगा 2/3 × 5/4 × 8/9, होगा कि नहीं? ठीक है, तो ये तो 2 टाइम्स जाएगा, ओके। और कुछ तो कट नहीं रहा है, सो आई विल गेट 2 5 × 10, 10 × 2 20, होगा कि नहीं? और 9 3 क्या होता है? 27। सो माई आंसर इज 20/27 सिंप्लीफाई करने पर, ओके। क्लियर है ना? दिक्कत तो नहीं? ओके, आगे बढ़ते हैं। यूजिंग ऑफ ब्रैकेट्स, जैसे हम लोगों ने एक बॉड मास का कंसेप्ट यूज़ किया, अब हम लोग यूजिंग ऑफ ब्रैकेट जैसे कंसेप्ट यूज़ करेंगे। ये क्या कह रहा है कि देखो हमारे पास 3 तरीके के ब्रैकेट्स होते हैं। एक होता है सर्कुलर ब्रैकेट, एक होता है कर्ली ब्रैकेट, और एक होता है स्क्वायर ब्रैकेट, या कभी कभी कहीं कहीं पर उसे बॉक्स ब्रैकेट भी कहते हैं, ठीक है। या कभी कभी आप घर में मम्मी पापा के मुंह से या दादा दादी के मुंह से सुनते होगे, बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट और बीच का ब्रैकेट, राइट। सो ये 3 तरह के हमारे ब्रैकेट्स होते हैं। कैसे कैसे बताओ? सर्कुलर, कर्ली एंड स्क्वायर, ठीक है। या कभी कभी इसे पैरेंथेसिस भी कहते हैं, कभी कभी इसे सिंपल ब्रैकेट्स भी कहते हैं, सर्कुलर ब्रैकेट्स को। क्लियर है ना? लेकिन बाबू ब्रैकेट के अलावा भी कभी कभी आप सिर के ऊपर एक बार नुमा स्ट्रक्चर देखोगे, ठीक है। तो कुल मिला के इसे या तो हम लोग बार ब्रैकेट बोलते हैं, या इसको हम लोग वेनिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ। तो अगर मैं एक सीरीज बनाऊं या प्रायोरिटी लेवल बनाऊं, प्रायोरिटी लेवल मतलब क्या है कि सबसे पहले कौन सॉल्व होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे जो प्रायोरिटी लेवल बनाऊं, तो इस प्रायोरिटी लेवल में आपका सबसे पहले बार आता है, फिर सर्कुलर ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, और सबसे लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होता है। क्लियर है?
यस मैम। और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि बाहर वाली जो डिजिट है, अंदर वाली डिजिट जो कि ब्रैकेट के भीतर है, पहले ब्रैकेट के भीतर को सॉल्व किया और फिर बाहर वाली डिजिट से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि पहले भीतर वाला जो ब्रैकेट के भीतर है उसको सॉल्व किया, ठीक है, सॉल्व करने के बाद बाहर वाली चीज़ से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ब्रैकेट का लगाने का जो ये मतलब, बाहर ब्रैकेट होता है मैम, ये सबसे स्मॉलेस्ट ब्रैकेट होता है। हाँ, सबसे पहले इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। यस मैम। तो कुछ करते हैं फिर आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे देखो ये वाला सिंपल सा एक एक्सप्रेशन है, इसको नोट डाउन करें पहले, फिर हम लोग आगे करते हैं। चलो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट वाला रूल जो करते हैं सिंप्लीफाई करने का, वो इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, बाहर सॉल्व होता है, तो बाहर सॉल्व करो तो 6 - 4 2 होगा, तो 7 - 2 8 से ही ये वाला को मिक्स को सिंगल में लाते हैं। 8 दूनी 16, 1 17, 17/2। इसको भी सिंगल में आते हैं, 2 × 10 20, 20 + 1 21/2। क्लियर है? अब हम लोग ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 7 - 2 5, 7 - 2 कितना होता है 5, 5 - 6, ये कर्ली ब्रैकेट में आएंगे। जो ब्रैकेट सॉल्व हो जाता है उसको फिर नहीं लिखते हैं, ठीक है। जो ब्रैकेट सॉल्व हो जाता है उसको हम नहीं लिखते हैं। तो ये तुम्हारा कुछ इस टाइप का आएगा ना। आने के बाद हम कुछ अब क्या कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 6 - 5 = 1 होगा, इधर आ जाएगा 17/2 - 21/2। अब बताओ इसका बेस तो 2 हो जाएगा, ये 17 होगा, ये +2 होगा, राइट, -21/2। क्लियर है ना बाबू। इसके बाद क्या है, 17 + 2 19/2, तो 21/2 - 19/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2/2, तो ये हो जाएगा 1। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 1। मैम हाँ बेटा, यहाँ 21 माइनस बिग ब्रैकेट 17/2 + 1 लिखा है, फिर उसके बाद जो आप प्रोसेस लिखनी है उसमें आपने मैम एलसीएम निकाल दिया है। हाँ एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम निकालना पड़ेगा ना। अरे यहाँ पर जब कुछ नहीं है नीचे तो हम क्या मानते हैं, उसको 1 ही मानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। 2 के 2 में 17 आ जाएगा, 1 टाइम्स है, लेकिन 1 के टाइम्स में 2 टाइम्स आएगा ना, तो 17 + 2 हो जाएगा ना। क्लियर है? यस मैम। दिक्कत तो नहीं? नो मैम। ओके बेटा, क्लियर है ये क्वेश्चन, बड़ा सा है, ठीक है। जस्ट ओके बेटा, तो सबसे पहले बार सॉल्व होगा, बार यानी कि 3 - 2 1 हो जाएगा, ठीक है, -5, ठीक है। इधर है -9 कर्ली प्लस, अब देखो ये तुम्हारा मिक्स में है तो इसको सिंगल में करते हैं, 17/2, और ये 12 दूनी 24, 24 एक 25, सॉरी 25/2, ठीक है। क्लियर है ना। यस मैम। इसके बाद फिर क्या, ये वाला ब्रैकेट सर्कुलर ब्रैकेट पैरेंथेसिस, तो 5 - 1 4 हो जाएगा, ठीक है, -9, और ये आ जाएगा आपका कर्ली में +17/2 -25/2, ठीक है। फिर कर्ली को सॉल्व करेंगे, तो कर्ली का 9 - 4 5 आ जाएगा, कर्ली गया 17/2 -25/2, ठीक है। अब इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 टाइम्स प्लस 5 दूनी 10, ये इसी के भीतर ही रहेगा, अभी तक सॉल्व हुआ नहीं है इसलिए ये क्या आ जाएगा फिर = 7 + 10 27, 27/2, और यहाँ पे माइनस है बेटा, तो -25/2, ठीक है। बेस सेम है तो नीचे तो 2 आएगा, 27 में से 25 गया तो क्या हो जाएगा 2, लेकिन माइनस में आएगा ना, क्योंकि 27 इज ग्रेटर देन 25, सो आंसर विल बी योर -1।
आंसर विल बी योर -1। क्लियर है कि नहीं? सॉल्व कर लेंगे हम लोग। हम बॉडमास रूल करेंगे तो यहाँ पे भी हमें इंटीजर्स का यूज करना होगा। बॉडमास रूल, हाँ यहाँ पर क्या है हमारे पास सब कुछ प्लस और माइनस में है, ठीक है। बॉडमास होता तो भी हम लोग रूल अप्लाई करते, बॉडमास, ठीक है। सबसे पहले तो पैरेंट ये आपके ब्रैकेट सॉल्व होते हैं और ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद आपका बॉडमास सॉल्व होता है, ठीक है। ओके बेटा, इसको क्या बोला है? सिंप्लीफाई करने को, राइट। इसको बोला है सिंप्लीफाई। अब ये देखो कुछ नहीं है, डिवाइड अप मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है यहाँ पर, तो इसका मतलब ही मैंने अभी बताया ना, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, राइट। तो क्या हो जाएगा बाबू, पहले तो हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे नियम के हिसाब से, ऑलवेज ब्रैकेट शुड बी सॉल्व। तो ये देखो क्या होगा, यहाँ पर 2 और 5 है, यानी कि एलसीएम 10 हो जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा और ये 2 टाइम्स जाएगा। सही किया कि नहीं करना? अब नीचे वाला करो, तो नीचे वाला 1/5 है, ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, एलसीएम 6 होगा, 3 टाइम्स जाएगा और 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखो नेक्स्ट। 1/5। हाँ ठीक है ना। अच्छा अब देखो ब्रैकेट सॉल्व करते, 1/3 ब्रैकेट है, बाहर नंबर है, बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स इट इज मल्टीप्लाई, राइट। तो 5 + 2 7/10 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ये 1/5 इंटू 6/6, अरे 5/6, सॉरी 5/6 होगा। अब देखो ये और ये 5 तो कट गया ना, तो मेरे पास क्या बचा 7 और 7/30 डिवाइडेड बाई 1/6, ठीक है। तो ये क्या निकलेगा, ये निकल के आएगा बाबू मेरा 7/30 इंटू 6/1, होगा कि नहीं? 6 divided by 35। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 टाइम्स, सो इट विल बी 7/5 आंसर। क्लियर है? Yes, ma'am. इज इट ओके? Yes, ma'am. ओके बाबू।